मीन राशि वालों मित्रों, राहु और केतु का प्रभाव वर्ष 2026 में 5 दिसंबर तक का प्रभाव जो रहने वाला है वो ऐसा इतिहास बदलेगा आपका कि इतिहास में पहली बार वो होगा जो अब तक नहीं कभी हुआ। ऐसा प्रभाव आपके ऊपर डालेगा क्योंकि ये राहु केतु है, इसके बिना नवग्रह अधूरा है मित्रों। ये आपको ऐसा फल देता है जो जीवन में आपने कभी प्राप्त ही नहीं किया। आपने देखा भी होगा कई ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे कि लॉटरी कैसे लग गया और मतलब धनवान कैसे बन गए, माला माल कैसे बन गए रातों रात। ये जो परिवर्तन जीवन में होता है उन्हें खुशी से आंसू निकलने लगते हैं। जी हाँ मित्रों, ये प्रभाव खुशी से आंसू निकलने लगता है कि हम ऐसे कैसे हो गए, इतने बड़े आदमी कैसे बन गए। तो ज़्यादातर पॉजिटिव प्रभाव अचानक जो देता है वो राहु और केतु का प्रभाव देता है। आपने कई बार देखा भी होगा ऐसे लोगों को या सुना भी होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनके जीवन में अचानक कोई ऐसी सूचना मिलती है, ऐसी स्थिति बदल जाती है जो उनके जीवन का रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। तो ये प्रभाव जो देता है वो राहु और केतु देता है, और ये दोनों आपके लिए इस समय पूरे वर्ष खास करके 5 दिसंबर तक एक ऐसी स्थिति में है जहां से यदि इन बातों का ध्यान रखें तो ये दोनों मिलकर आपके जीवन को ही बदल देंगे। तो क्या फायदा मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि ये राहु और केतु का जो प्रभाव होता है उसके बिना इंसान अधूरा होता है, और यदि ये प्रभाव शुभ पड़ने लगे तो बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये अकेले ही काफी हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, जैसा कि राहु जो है वो इस समय आपके द्वादश भाव में है और केतु छठे भाव में है। द्वादश भाव में बैठा राहु आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन लाएगा और छठे भाव में बैठे केतु कई तरह के परेशानियों से आपको बचाएगा। लेकिन इन्हीं बातों में कुछ ऐसी बात है जो आपको थोड़े से ध्यान से समझना चाहिए जिससे कि परेशानी ना हो। तो सबसे पहले तो बता दें राहु का प्रभाव। राहु ऐसी स्थिति में है कि आपके द्वादश भाव में मौजूद है, और द्वादश भाव में मौजूद राहु की पंचम दृष्टि है चौथे भाव पर। तो आप लिख लीजिए, इस पूरे वर्ष में आपका अपना खुद का घर हो सकता है, मकान हो सकता है। ये राहु का प्रभाव ऐसा प्रभाव डालेगा। यदि आप इस समय खरीदना चाहते हैं, घर मकान जमीन ये चीज़ खरीदना चाहते हैं, यानी सबसे महंगे चीज़ अपने जीवन की जो सबसे कीमती चीज़ हो सकते हैं, जो सबसे महंगे चीज़ हो सकते हैं भौतिक चीज़ों में, वो इस समय आप खरीदेंगे। भूमि भवन मकान वाहन ये सब क्या होते हैं कि बहुत महंगे और अचल संपत्ति होते हैं, क्योंकि चौथे भाव का संबंध इन्हीं चीज़ों से है। और ऐसे में राहु का जो प्रभाव होगा वो बहुत मोटे तौर पर बड़े प्रभाव आपको देता है, बड़े लाभ आपको देता है। तो यहाँ आपको बता दें कि इस तरह की चीज़ों की प्राप्ति आप होगी। प्राप्ति का मतलब आप अपने दम पर अपने पैसे से, खुद के पैसे से इन चीज़ों को खरीदेंगे। यदि आपके पास पैसा ना हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने लोगों से मदद मिलेगी, या खुद के घर आपका अपना होगा जो पहले से यदि बंटवारे के लिए प्रयास कर रहे थे तो वो बंटवारे होकर आपको घर अपना मिल जाएगा। यहाँ तक कि मित्रों आपके लिए अच्छी बात इन मामलों में भी रहने वाला है कि आपका जो खुद का प्रयास, जो कहीं दूसरे विदेश में ज़मीन या दूसरे जगह पे ज़मीन खरीदने या घर खरीदने या प्लॉट खरीदने, घर खरीदने का जो सपना था दूसरे राज्यों में दूसरे जगह पे, वो भी आपका पूरा इस समय करा देगा। राहु का ऐसा प्रभाव रहने वाला है। तो घर की बात है, उसके बाद वाहन खरीदने का, अपना खुद का गाड़ी, अपना खुद का वाहन, ये सब आपके लिए हो सकता है, और ये आपके जीवन में बहुत बड़े विस्तार की तरफ आपको ले जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये आपके अपने खुद के वाहन आदि की प्राप्ति कराएगा। ऐसा समय आपका रहने वाला है। और यहाँ तक कि ऐसे भी लोग होंगे जो कोर्ट कचहरी के कारण परेशान चल रहे होंगे, जिनके कारण खुद का ज़मीन भी खुद का नहीं था, खुद का नहीं मिल रहा होगा, और खुद का घर भी। तो कोर्ट कचहरी में बात चल रही होगी, तो ये आपके पक्ष में आने की भी संभावना है। तो निश्चित रूप से खुशी से आंसू निकलेंगे आपके, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण समय रहेगा। यहाँ आपके जीवन में बड़े बड़े रिकॉर्ड भी बनेंगे। अब रिकॉर्ड क्या बनेंगे, जैसे किसी फील्ड में हैं आप, फिल्म इंडस्ट्री में हैं या कोई ऐसे क्षेत्र में हैं, वहाँ ऐसे रिकॉर्ड आप बनाएंगे जो आज के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ होगा। और ये समय वर्ष 2026 के 5 दिसंबर तक रहेगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि जनवरी की शुरुआत से पहले ही से आपका समय अच्छा है, तो आप बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे। यदि खेल के क्षेत्र में है तो आपका रिकॉर्ड बन चुका होगा,
या बनाएंगे वर्ष 2026 के 5 दिसंबर तक। मतलब इसी के बीच में अब बनाएंगे, दिसंबर 2025 से लेकर वर्ष 2026 के 5 दिसंबर तक आपका जो समय रहेगा ऐसा रहेगा कि बड़े बड़े खेल में भी रिकॉर्ड बनाएंगे, जो मतलब एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, जो ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे रिकॉर्ड आपके बनेंगे। साथ ही साथ आप भी अपने घर परिवार में कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो अब तक आपने नहीं किया है, अब तक आपने केवल सोचा है, वो कार्य उससे भी बेहतर आप करेंगे, जिससे घर का माहौल ही बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़े बदलाव की तरफ आपके जीवन में ये स्थिति देखने को मिल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपको आपके जीवन में बहुत कुछ आएगा, जैसे पैसे की, धन की प्राप्ति कराएगा, ये ऐसा समय होगा। साथ ही साथ इस वर्ष आपके परिश्रम, क्योंकि नाइन्थ जो दृष्टि है राहु की, वो सीधे आपके 8th भाव पर है, यानी 8म भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब अचानक जीवन में बदलाव होगा और बड़े बदलाव होगा। साथ साथ मित्रों, इस वर्ष आपको कई तरह के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का भी आपको नया मौका मिल सकता है। यदि आप क्योंकि राहु का संबंध विदेश से है, तो आप विदेश से संबंधित कोई ऐसे कार्य कारोबार में जुड़ सकते हैं जहां आपको खूब फायदा होगा। वैसे तो ये पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, लेकिन ये जब देने पर आता है तो बहुत ही बड़े चीज़ प्राप्त कराता है। तो ऐसी चीज़ों की प्राप्ति होगी, यहाँ तक कि आपके जो शत्रु हैं वो भी परास्त होंगे, वो भी आपके रास्ते से दूर हो जाएंगे। आपकी शक्ति, आपकी काबिलियत, आपके समाज में बढ़ते हुए कद को देखते हुए वो भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि आप सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा सम्मानित इंसान होंगे। इसलिए ये एक बेहतर बदलाव आपके जीवन में होने वाला है और होने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, राहु का प्रभाव जो है वो आपको ऐसा सक्षम इंसान बनाएगा जिसमें आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। वैसे तो सब कुछ आपके फेवर में करेगा, लेकिन ये प्रभाव कभी कभी आपको गलत आदतों से भी जोड़ेगा। जैसे बहुत ज़्यादा धन आएंगे तो आप खुद ही गलत आदत से, जैसे नशा करना शुरू करेंगे या कोई भी ऐसे गंदे चीज़ों से जुड़ सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से पहले से ही सतर्क हो जाएंगे और ऐसी चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान जरूर देना चाहिए। आगे बात करें तो केतु के बारे में बता दें। केतु ऐसा प्रभाव डालेगा कि आपके जो भी शत्रु हैं वो शत्रु आपसे दूर होने लगेंगे। राहु का भी यही प्रभाव है, केतु का भी ये प्रभाव रहेगा, क्योंकि 6ठे भाव में बैठा केतु सबसे बड़े शत्रु को दूर करेगा। यहाँ तक कि रोग भी आपके शत्रु होते हैं, रोग बीमारी भी आपके शत्रु होते हैं, तो ये रोग बीमारी भी आपके दूर होंगे। इसलिए रोग बीमारी या जो भी आपके कठिनाई हैं वो इस समय से कम होने लगेंगे, आपको ऐसा महसूस भी होगा। लेकिन हाँ, कुछ नए चीज़ों में, जैसे आप कुछ बड़ा चीज़ प्राप्त करना चाहेंगे, उसमें थोड़े बहुत कठिनाई आएगा, लेकिन यह है कि आप कहीं ना कहीं अपने चतुराई से, समझदारी, बुद्धि, विवेक से आगे बढ़ेंगे। और हाँ, नौकरी में भी राहु और केतु दोनों का बहुत ज़्यादा बेहतर प्रभाव रहेगा। वैसे तो केतु का प्रभाव आपके डिफेंस सेक्टर में जॉब चाहिए उसमें होगा, या कोई उच्च पद चाहिए उसमें भी आपको केतु मदद करेगा। कानूनी क्षेत्र में आप जुड़ना चाहते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में भी जुड़ना चाहते हैं, या कोई बड़े डिफेंस सेक्टर में या कोई भी डिफेंस में जॉब करना चाहते हैं, उसमें आपका ये कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तक कृषि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, या आप पशुपालन हो, मछली पालन हो, इस तरह का कोई भी कार्य से जुड़ना चाहेंगे, उसमें ऐसे ग्रहों का यानी राहु केतु का साथ बहुत मिलेगा और आप बहुत आगे जाएंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई वैज्ञानिक है, कोई वैज्ञानिक, या कोई नए कह सकते हैं फसल के क्षेत्र से, या किसी तरह का कोई भी ऐसे रिसर्च के क्षेत्र से है, उनको समझ ले कि भाग्य पलटेगा, उनका भाग्य बदलेगा और खूब तरक्की, सफलता, अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। इसलिए ये जो समय रहने वाला है आपके पक्ष में, आपके लिए बहुत बड़े बदलाव की तरफ ले जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपका बदलाव का समय है, बस तैयार रहें। और साथ ही जो गंदी आदतों या मैंने जो भी नेगेटिव बात बताएं उनका ध्यान रखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली राशिफल चाहिए तो डेली का राशिफल हम अक्सर देते रहते हैं, इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दीजिएगा, ऑल बटन को। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।